वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ स्टडी के हवाले से, नहीं पढ़ाई के हवाले से। अभी देखा जाए तो एग्जाम का सीज़न भी आ रहा है, कुछ के एग्जाम अभी आने वाले हैं, कुछ के चल भी रहे होंगे जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक। तो इसी हवाले से मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ ऐसी टिप्स या कुछ ऐसी टेक्निक दी जाए जिसकी मदद से आपको पढ़ने में आसानी हो, या आप अपने एग्जाम का जो टॉपिक हो या जो क्वेश्चन वगैरह हो उनको आसानी से याद कर सकें। तो ये वीडियो बिल्कुल उसी हवाले से है कि आप कोई चीज़ कैसे याद करें, एग्जाम के हवाले से कोई टॉपिक हो या कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, आप तो उनको कैसे हमेशा के लिए याद रखें और एग्जाम के टाइम में उन चीज़ों को या उन क्वेश्चन वगैरह को भूल ना पाएँ। तो इसी हवाले से मैं जो टेक्निक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है फेनमैन टेक्निक, जो तकरीबन 4 स्टेप्स पर है। कौन सी टेक्निक? फेनमैन टेक्निक, जो 4 स्टेप है। तो चलते हैं हम इसके पहले स्टेप की तरफ। पहला स्टेप है चूज़ अ कॉन्सेप्ट, मतलब कोई आपको टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आप पढ़ना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि आपको याद रहे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोटबुक लेनी पड़ेगी। उस नोटबुक में क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर उस टॉपिक की हेडिंग देनी पड़ेगी। आप उस टॉपिक की क्या करेंगे, हेडिंग देंगे। ऊपर से आपको उस टॉपिक की हेडिंग देनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके हवाले से आपको जो भी मटेरियल मिलता है, जो आपने आंसर बुक में लिखा हुआ है, बुक्स में लिखा हुआ है या नेट से या किसी भी चीज़ से आपने उस टॉपिक के हवाले से कोई भी जो मटेरियल निकाला है उस सारे को आप उस नोटबुक पे लिखते जाएंगे। एक पेज पे आता है तो एक पेज पे, 2 पेज पे आता है तो 2 पेज में, मतलब आपको क्या करना है, उस टॉपिक को पूरा क्लियर करना है। ऊपर से टॉपिक हेडिंग थी और नीचे उसकी पॉइंट्स लिखी, या जो भी मेन पॉइंट्स हैं, जो भी आप समझना चाहते हैं उस टॉपिक के हवाले से आपको वो सब कुछ उस टॉपिक के बारे में लिखना है। हमारे यहाँ पे स्टेप जो 2 है वो है टीच इट टू अ टोडलर, मतलब कि आपने जो भी टॉपिक लिखा, जो उसका जो भी मटेरियल आपने कलेक्ट किया, अब आपको क्या करना है, आपको उस टॉपिक को पढ़ के समझना है। क्या करना है, उस टॉपिक को पढ़ के समझना है। वो कैसे पर समझना है, इस तरह है कि आपको वो टॉपिक 8 साल के बच्चे को समझाना है। इसी हिसाब से आपको वो पढ़ के समझना पड़ेगा कि आपने क्या लिखा हुआ है। मतलब उसको आप अपने सेंस के हिसाब से छोटी छोटी पॉइंटें पढ़ के उनको आप इस तरह समझेंगे, क्योंकि आपको वही टॉपिक किसी बच्चे को समझाना है। पहला स्टेप क्या था, हमने उसको कॉन्सेप्ट था उसको किसी नोटबुक पे लिखा। दूसरा स्टेप क्या, टीच इट टू अ टोडलर, मतलब आपको वो सारा टॉपिक जो आपने लिखा है, जो मटीरियल आपने कलेक्ट किया, उसको आपको खुद समझना है अपनी खुद की वर्डिंग में, क्योंकि वो आपको किसी को समझाना है कि 8 साल के बच्चे को समझाना है। इस हिसाब से आपको उस टॉपिक को खुद समझना है। जैसे ही आप ये अपने हिसाब से इस टॉपिक को समझेंगे 8 साल को बच्चे के समझाने के हिसाब से, तो आपके पास क्या होगा, आपकी वो बुकिश लैंग्वेज होगी वो आपके दिमाग से निकल जाएगी। या जो हम आम लफ्ज़ों में कहें रट्टाफिकेशन, जो हम रट्टा लगा के सवाल याद करते हैं, वो कॉन्सेप्ट अपना चला जाएगा। आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, वही टॉपिक 8 साल के बच्चे को समझाना है। आप तो इसलिए क्या किया, आपने वो टॉपिक खुद समझा। इतना इसका मतलब क्या हुआ, आपको वो क्वेश्चन या वो टॉपिक था पूरा समझ में आ गया। आपका क्या हुआ, आपकी वो रट्टाफिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो सारा खत्म हो गया। यहाँ पे हमारा जो तीसरा स्टेप है वो क्या है, आइडेंटिफाई गैप्स, मतलब जो भी आपने अभी तक जो टॉपिक लिखा और समझा, तो उनमें से आपको क्या करना है, गैप्स को आइडेंटिफाई करना है। मतलब वो कैसे, अब देखो आपने टॉपिक का मटेरियल कलेक्ट किया, आपने समझा, अब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी या कुछ ऐसी पॉइंटें होंगी जो आपको उस वक्त समझ में नहीं आई होंगी जब आप उसको दूसरे बच्चे को समझाने के लिए पढ़ रहे होंगे या आप खुद समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो जो गैप्स हैं या जो पॉइंट है आपको समझ में नहीं आ रही, आप उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी पॉइंटें हैं, कौन कौन सी बातें हैं वो आपको समझ में नहीं आ रही। तो आप क्या करेंगे, फिर से दोबारा उन पॉइंटों को समझेंगे। अगर मटेरियल में कोई डाउट है तो आप दोबारा उस मटेरियल को चेक करेंगे, या किसी कोई और प्लेटफॉर्म या कोई और सोर्स मटेरियल हासिल करेंगे उस पॉइंट को समझने के लिए। क्या करना है, आइडेंटिफाई द गैप्स, क्या उनकी जो गैप्स है या जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, आप उन चीज़ों को दोबारा समझोगे। ओके, जैसे ही आप कोई गैप्स वगैरह ढूंढोगे तो आपकी जो डिफेक्ट होगी, जो भी डाउटफुल मटेरियल होगा, वो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी जो नंबर 4 पॉइंट निकल के आती है वो क्या है, रिव्यू एंड सिंप्लीफाई। आपको क्या करना है, जो भी आपने मटेरियल कलेक्ट किया उसमें से आपने क्या किया, उसको बच्चे के समझाने के हिसाब से आपने उस टॉपिक को समझा, और उसके बाद आपके पास जो भी गैप्स थे या जो भी कोई डाउट वगैरह था उस डाउट को आपने करेक्ट किया। अब आप क्या करोगे, इस चीज़ का दोबारा से रिव्यू करोगे। आप क्या करोगे, अलग से एक नोटबुक लोगे या पेन लोगे, आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे। आप उसको अपनी वर्डिंग में, फार्मूला आप जिस तरह हम ऐसे लिखते हैं उस वर्डिंग में, या आपकी कोई और नेशनल लैंग्वेज या मदर टंग है तो आप उस हिसाब से अपनी वर्डिंग में उस सारे जो अपने टॉपिक समझे उसको अपनी वर्डिंग में अपने जहन के हिसाब से अलग पेज पे उतारेंगे। इससे क्या होगा कि आपने जो भी टॉपिक समझा हुआ है बच्चे को समझाने के हिसाब से, तो उससे आपको क्या होगा, आप जैसे अपनी वर्डिंग में लिखें तो लास्ट टाइम जब भी आपको एग्जाम करीब हो या कल उस टॉपिक का पेपर हो तो आप उसको रीड करेंगे तो आपको इजीली सिंपली वे में समझ आ जाएगा, क्योंकि आपने वो पहले ही टॉपिक समझा हुआ है। आप सिर्फ उसको टॉपिक को दोबारा अपनी वर्डिंग में ही पढ़ोगे, आपको किसी भी किस्म की रट्टाफिकेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप कोई फिजिक्स का टॉपिक हो, केमिस्ट्री का टॉपिक हो या इंग्लिश ग्रामर हो, आई थिंक कोई भी टॉपिक इससे समझना नामुमकिन नहीं है। आप ये तरीका थोड़ा
आजमाओ तो सही, इसको थोड़ा टाइम दो। लेकिन ये थोड़ा वे जो हमें बताइए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें थोड़ा टाइमिंग देनी पड़ेगी आपको टॉपिक। जैसे आप इसको देंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर ये टिप आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के एग्जाम के हवाले से किसी और टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ नीचे बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। और अभी तक आपने मुझे फेसबुक पे लाइक नहीं किया, ट्विटर पे फॉलो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके करें। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी मदद हो कि एग्ज़ाम में किस तरह टॉपिक की तैयारी करनी है। अस्सलाम वालेकुम।